आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य और गद्य के रचनाकार और रचना। ठीक, मतलब हिंदी गद्य और पद्य की क्या पढ़ेंगे हम लोग, रचनाएं कुछ पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे और उनके रचनाकार कौन कौन से, उनके कौन से लेखक हैं। ठीक, तो ये सभी जो प्रश्न है पेपर में बोर्ड के एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक, चाहे वह हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम, चाहे किसका हो, 12th का बोर्ड एग्जाम हो, हिंदी में बहुत ज्यादा इससे लगभग आपको 7-8 प्रश्न मिल ही जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग सभी लेखकों का देखेंगे, यहाँ पर देखने वाले उनकी क्या रचनाएं हैं। ठीक ना, तो पहला हम लोग समझते हैं आदिकाल यानी वीर गाथा काल। क्या आदिकाल यानी वीर गाथा काल? तो आदिकाल को हम लोग एक और काल के नाम जानते हैं, उसका नाम क्या है, वीर गाथा काल। तो पूछा जाएगा आपसे कि वीर गाथा काल में लिखी गई दो रचनाओं का नाम लिखिए, या वीर गाथा काल के या आदिकाल के किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। तो बहुत सारे चीजों को आप यहां लिख सकते हैं, घुमा किसी तरह पूछेगा। तो जो आदिकाल यानी वीर गाथा काल का पहला जो रचना था वह खुमान रासो। क्या था, खुमान रासो। किसके द्वारा लिखा गया था, दलपति विजय द्वारा। ठीक, तो खुमान रासो जो रचना है वह आदिकाल की है, किस द्वारा लिखी गई थी, दलपति विजय द्वारा लिखी गई थी। अगला है बीसल देव रासो। क्या बीसल देव रासो, कौन लिखा था इसको, नरपति नाल। किसने लिखा था इसको, नरपति नाल ने इसको लिखा था। आगे परमार रासो। क्या परमार रासो, तो किसने लिखा हुआ है, जगनिक। कौन लिखा हुआ है, जगनिक। अगला है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। कौन लिखा हुआ, चंद बरदाई। यह आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। पूछा जाता है कि आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, पृथ्वीराज रासो। तो आदिकाल का सबसे बड़ा जो महाकाव्य था वह पृथ्वीराज रासो था। किस द्वारा लिखा गया था, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। चंद बरदाई कौन थे, हम लोग जानते हैं 1191 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं। उसके एक वर्ष बाद क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान खुद क्या होते हैं, मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं। तो वही बात कहा गया, चंद बरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्हीं के बारे में पूरा विस्तार से इसमें वर्णन किए हुए हैं। तो ये थे आदिकाल यानी वीर गाथा काल के लिखी गई पुस्तकें और उनके रचनाकार ये हुए। आगे हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल। पूछा जाता है कि पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए या किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साखी। क्या, साखी और बीजक। तो साखी और बीजक किसने लिखा था, कबीरदास जी ने। कबीरदास जी की सबसे फेमस रचना है वह थी बीजक। क्या है, बीजक। इसमें बहुत सारे दोहे हमको ग्रंथ क्या मिलते हैं, इससे बहुत सारे दोहे मिलते हैं, लेकिन हम लोग लगभग इसमें 700 या 800 दोहे हमको मिले हुए हैं। बहुत सारे इसमें दोहे लिखे गए थे। हमको मिले कितना हुए हैं, 700 या 800 दोहे मिले हुए हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 10 के हिंदी में पढ़ते हैं ना जी, बहुत सारे वहां दोहे पड़े हुए हैं। ठीक, यह तन काचा कुंभ का, मत करो इस पर घमंड, यही है ना। उसका जब मैं था तब हरि नहीं, या हरि अब हरि है मैं नाय, सब अजियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। सब कबीरदास जी की दोहे हैं। ठीक, तो साखी और बीजक, ठीक, किसके रचनाकार कौन है, कबीरदास जी। कौन है, कबीरदास जी। तो किस काल के थे, भक्ति काल। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था। कितना भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। लेकिन निर्गुण काव्य धारा किसमें बांटा गया था, सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, कौन थे, कबीरदास जी। फिर आगे पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पद्मावत और आखिरी कलाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पद्मावत और आखिरी कलाम किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी क्या है, क्या है, महाग्रंथ है। एक तो पद्मावत और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई क्या है, बहुत ही फेमस रचना है, बहुत फेमस रचना है। कौन, पद्मावत और आखिरी कलाम। अखरावत तो कभी बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन लिखा हुआ है, पद्मावत और आखिरी कलाम। आगे सूरसागर, सूरदास द्वारा क्या लिखी गई है, तो सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ठीक, तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी यह लिखा गया है सूरदास जी द्वारा। किस द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी द्वारा। ये थे भक्ति काल के कृष्ण आश्रय शाखा के सबसे फेमस कवि थे। कौन कौन, सूरदास जी। तो भक्ति काल के कृष्ण आश्रय शाखा के कवि थे कौन, सूरदास जी।
आगे हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी थे क्या थे? यह भक्ति काल के रामाश्रय शाखा क्या थे? सबसे फेमस कवि थे। कौन? तुलसीदास। तो क्या क्या लिखे हुए हैं? रामचरितमानस। क्या लिखे हुए हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, हनुमान बधुक, हनुमान नाटक, बहुत सारे ये लिखा हुआ है। तो सबसे फेमस क्या है इनका? रामचरितमानस। रामचरितमानस और गीतावली और जानकी मंगल, यह तुलसीदास जी के सबसे फेमस ग्रंथ हैं। सबसे फेमस ग्रंथ है, जिसमें सबसे फेमस कौन सा है? रामचरितमानस। यह सबसे बड़ा महाग्रंथ है। ठीक, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसे लिखा हुआ? तुलसीदास जी। रामचरितमानस पहले इसका संस्कृत में अनुवाद किसने लिखा था? इसको वाल्मीकि। किसने लिखा था? वाल्मीकि। फिर इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तुलसीदास। पहले वो रामायण था, फिर जब अनुवाद वो क्या बना? रामचरितमानस। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। क्या पढ़ेंगे? रीतिकाल। रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल। क्या पढ़ेंगे? उत्तर मध्यकाल। पूछ लेगा आपसे कि रीतिकाल के या उत्तर मध्यकाल के किन्हीं दो कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। जब मालूम तो लिखेंगे जी। तो रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के जो कवि थे, पहला कौन थे? केशवदास। कौन थे? ये रीतिकाल कवि थे। तो केशवदास जी ने क्या लिखा हुआ है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। तो केशवदास जी रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथ लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से बिहारी। बिहारी क्या थे? रीतिकाल के सबसे फेमस कवि थे। कौन थे? रीतिकाल के सबसे फेमस कवि थे। इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। यह सतसई हम लोग कहते हैं। आगे भूषण। कौन? भूषण। तो भूषण भी क्या लिखे हुए हैं? छत्रसाल दशक। कौन लिखे हुए? छत्रसाल दशक। और शिवा बावनी। शिवा बावनी। तो भूषण ये भी किस काल कवि है? रीतिकाल के भी कवि हैं। इनकी रचनाएं क्या है? छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। आगे मीराबाई। हिंदी की पहली महिला कवित्री कौन थी? मीराबाई। तो हिंदी की पहली महिला जो कवित्री थी वह मीराबाई थी। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? राग गोविंद। क्या लिखा हुआ है? राग गोविंद। किस काल कवि कवित्री है? रीतिकाल की। आगे नरोत्तम दास। कौन? नरोत्तम दास। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ? सुदामा चरित। सुदामा के बारे में पूरा चरित्र का वर्णन किसने किया हुआ? नरोत्तम दास। ये पूछा गया चीज है कि सुदामा चरित किसने लिखा हुआ है? नरोत्तम दास ने। आगे रसखान। क्या रसखान? तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम फुलवारी, ठीक, सब किसने लिखा हुआ है? रसखान जी। किसने लिखा हुआ? रसखान जी। ठीक। आगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक भी किस काल कवि थे? रीतिकाल के। इन्होंने लिखा क्या हुआ है? वनाष्टक। तो भैया ये सब क्या हुए? रीतिकाल के कवि हुए। कौन कौन से? केशवदास, बिहारी, भूषण, मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान, श्रीधर पाठक। ये सभी रीतिकाल के उत्तर मध्य काल क्या थे? कवि थे। तो क्या रीतिकाल कवि के नाम आप लोग नहीं लिख पाएंगे? बस 4-5 हो गए, इनमें किसी का 2 का अच्छा लिख दीजिए। ठीक, 1 नंबर 2 नंबर हो गया। आगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल हम लोग जानते हैं 1900 से लेकर के अब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया। क्या? कई भागों में बांटा गया है। तो पहला है भारतेंदु काल। क्या? भारतेंदु काल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। क्या लिखी? चाहे वह गद्य विधा हो, चाहे वह पद्य विधा हो, सब में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अग्रणी स्थान पर थे, नंबर 1 स्थान पर थे। इसीलिए इनके नाम के आधार पर एक खुद काल पड़ गया। उसका नाम क्या था? भारतेंदु काल था। तो भारतेंदु काल में हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी। इसमें क्या है? फुलवारी। क्या है? फुलवारी, माधुरी, बिलाप। तो फुलवारी हो गया, माधुरी हो गया, बिलाप हो गया। कौन लिखा हुआ है इसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। आगे हमने कहा आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। तो अगला जो काल था वह द्विवेदी युग। क्या था? द्विवेदी युग। ठीक। तो जो द्विवेदी युग में लिखा गया उसमें पहला जो कवि थे कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हम लोग इनको सर्कल पढ़ते रत्नाकर। क्या पढ़ते हैं? रत्नाकर पढ़ते हैं। पूरा नाम क्या था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने लिखा क्या हुआ है? हरिश्चंद्र। क्या लिखे? हरिश्चंद्र। विष्णु लहरी। ठीक। तो अगले कौन है? हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस काल कवि है? द्विवेदी युग के हैं। इनकी सबसे जो फेमस कविता है, ग्रंथ है, वह कौन है? प्रिय प्रवास। सबसे फेमस, ध्यान देना। पूछा तो महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास
किसका एक महाकाव्य है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। प्रद्युम्न विजय और प्रिय प्रवास ये हरिऔध के क्या थे? ग्रंथ थे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी द्विवेदी युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही क्या पढ़ा था? द्विवेदी युग पढ़ा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त काव्य क्या है? एक महाकाव्य है। ये भी साकेत भी मैथिली शरण गुप्त क्या है? एक महाकाव्य है। साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया, पंचवटी हो गया, यह किसको लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त का। और मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य क्या है? साकेत एक महाकाव्य है। तो पूछा जाएगा आपसे, साकेत ग्रंथ किसको लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया, पंचवटी हो गया, किसको लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी आधुनिक काल का अगला जो भाग है, तीसरा भाग है प्रगतिवादी युग। हम लोग इसको कहते हैं क्या है? प्रयोगवादी युग भी कहते हैं। चाहे कहें प्रगतिवादी युग, चाहे क्या बोले? प्रयोगवादी युग बोलते हैं। इसमें क्या क्या लिखी गई है देखते हैं। इसमें पहला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसके समय है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, यह सभी रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रचना है, यानी ग्रंथ है। तो जब सबसे फेमस कौन समय है? कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। और उर्वशी भी नाम आता है, उर्वशी भी। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर की सबसे क्या है? फेमस ग्रंथ रचना है। आगे हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ये किसने लिखा हुआ है? अग्गे। सच्चिदानंद हिरानंद वासैन अग्गे। तो सच्चिदानंद हिरानंद वासैन अग्गे क्या लिखे हुए हैं? हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। ठीक, चलो आगे हम लोग देखेंगे सूल फूल। क्या? सूल फूल, कर्ण फूल, द्रौपदी, यह किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा। किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की। तो चाहे सूल फूल हो गया, चाहे कर्ण फूल हो गया, चाहे द्रौपदी हो गया, यह नरेंद्र शर्मा क्या रचना है। आगे धर्मवीर भारती, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है। एक बार नहीं कई बार पेपर में आया हुआ है। कणु प्रिया हो गया। क्या? कणु प्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, अंधा युग हो गया। क्या हो गया? अंधा युग। गुनाहों का देवता लिखा गया, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा सबसे फेमस है। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा हुआ है? किसके सुना है? धर्मवीर भारती की। अंधा युग, गुनाहों का देवता, यह सब धर्मवीर भारती क्या है? सबसे फेमस रचनाएं हैं। बहुत ज्यादा पूछता है। अंधा युग हो गया, गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, ये सब किसने लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती। तो किस काल कवि थे? प्रगतिवादी युग के कवि थे। ठीक, आगे देखो उत्तरायण। क्या? उत्तरायण अभिशाप किसने लिखा हुआ है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। तो उत्तरायण हो गया, अभिशाप हो किसने लिखा हुआ? रामकुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। आगे पथिक और स्वप्न, ये किसने लिखा हुआ? राम नरेश त्रिपाठी। पथिक और स्वप्न किसने लिखा हुआ? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, पथिक और स्वप्न। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग हत्या, जानते ना जलियांवाला बाग, किसने लिखा हुआ है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हम लोग पढ़ते भी होंगे। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली। तो किसने लिखा हुआ है इसको? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत अच्छा कविता है। ठीक, किसने लिखा हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है। ठीक, आगे मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, ये किसने लिखा हुआ? हरिवंश राय बच्चन लिखा हुआ। किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन लिखा हुआ है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, ये किसने लिखा हुआ? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखा हुआ? हरिवंश राय बच्चन ने। तो मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मिलन यामिनी, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा हुआ है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं। ठीक, तो पहला है अंधेरी नगरी। क्या? अंधेरी नगरी। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमको लोग कहते हैं नाटक का क्या कहते हैं? राजा बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं। क्या? नाटक का सम्राट बोलते हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो अंधेरी नगरी हो गया, भारत दुर्दशा। क्या? भारत दुर्दशा हो गया, सत्य हरिश्चंद्र,
नील देवी, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, यह सभी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के क्या है? नाटक है। क्या है? पूछेगा कौन सी विधा है? ठीक, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की कौन सी विधा है? क्या कौन सी विधा है? नाटक है। ठीक, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हम लोग कहते क्या? हिंदी के नाटक का सम्राट बोलते हैं। ठीक, आगे राहुल सांस्कृत्यायन। क्या? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक, हम लोग पढ़ते सांस्कृत्यायन लिखते क्या? सांस्कृत्यायन लिखते हैं। ठीक, तो बोलगा से गंगा, ये राहुल सांस्कृत्यायन क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। मेरी जीवन यात्रा, यह सबसे फेमस राहुल सांस्कृत्यायन की कथा है। कौन सी? आत्मकथा। कौन सी? मेरी जीवन की यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, यह क्या? यात्रा साहित्य। क्या है? यात्रा साहित्य। तो घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, यह राहुल सांस्कृत्यायन क्या है? यात्रा साहित्य विधा है। ठीक, आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। क्या? अशोक के फूल और विचार प्रवाह, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। क्या है? निबंध संग्रह है। पूछेगा कि अशोक के फूल कौन सी विधा? हिंदी कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। और सबसे फेमस, बहुत ही फेमस है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे फेमस रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुंशी प्रेमचंद। कौन से? मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी। तो मुंशी प्रेमचंद हम लोग कहते क्या है? उपन्यास का सम्राट। क्या बोलते हैं? उपन्यास का सम्राट बोलते हैं। ठीक, ठीक, गबन हो गया, गोदान हो गया, सेवफदन, ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद के फेमस उपन्यास है। रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवफदन, शतरंज के खिलाड़ी, सब किसी सुनाए हैं? मुंशी प्रेमचंद के। आगे अयोध्या सिंह कौन? हाँ, सच्चिदानंद हिरण्यन वास्यायन आगे, सच्चिदानंद हिरण्यन वास्यायन आगे क्या लिखे हैं? त्रिशंकु और विपथगा, यह सच्चिदानंद हिरण्यन वास्यायन आगे की क्या है? रचना है। मैथिली शरणगुप्त। क्या? भारत भारती। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे सबसे फेमस, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं ठड़ुआ क्लब, मेरी असफलताएं ठड़ुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की। मेरी असफलताएं ठड़ुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की। आगे कलम का सिपाही, अमृत है, बताया ना भी, कलम का सिपाही बहुत फेमस है भी। कलम का सिपाही कौन? अमृत राय। गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, यह सब धर्मवीर भारती क्या है? रचना है। गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की। आगे अजातु शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, ठीक, कामायनी, जयशंकर प्रसाद क्या रचना है? जिसमें से कामायनी जयशंकर प्रसाद क्या है? एक महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद की। बीड़ा, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यानी आपसे पूछ लेगा छायावादी किन्हीं दो कवियों का नाम लिखते, उनकी 2 रचनाएं लिखिए, उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो कौन कौन छायावादी कवि थे? प्रसाद पंत, निराला वर्मा। ठीक, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का हो गया, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त और कामायनी। पंत का सुमित्रानंदन पंत का, बीड़ा, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का। महादेव वर्मा का निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, संध्या की, दीप शिखा, सब किसके हैं? पथ के साथी, सब महादेव वर्मा क्या है? रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, संध्या की, दीप शिखा, यह सभी महादेव वर्मा क्या रचनाएं हैं। आगे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमसी, ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर कौन? रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, रसमसी हो गया, यह रामधारी सिंह दिनकर क्या रचनाएं हैं। ठीक, आगे अशोक के फूल बताया ना भी, अशोक के फूल बाण भट्ट की आत्मकथा है, किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, बहुत फेमस रचनाएं हैं। अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या रचनाएं हैं। आगे दीपदान, ठीक, एकांकी है। ठीक, बहुत ही बढ़िया।
रचना है किसकी है? राम कुमार वर्मा की। ठीक, धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.